स्वभाव बनाया जाए। रामनिवास भैया, रो कर कटे या हंस कर कटनी है जिंदगी, रो कर कटे या हंस कर कटनी है जिंदगी। वो मैं लिखल लिखल अलग से बोल रहा हूँ। पंडित जी ढूंढ रहे हैं कहाँ इसमें लिखा है मानस जी में ही। जीवन जीना है तो प्रसन्नता में जिए, उत्सव मनाने का स्वभाव रहेगा तो जीव अभाव में भी उत्साह मनाता रहेगा, और स्वभाव में नहीं है तो भरे रहने के बाद भी रोता रहेगा। मेरे प्रभु आए और आप दर्शन करिए। अयोध्या के प्रत्येक घर में गोस्वामी जी कहते हैं, गृह गृह बाज बधाव शुभ, क्यों? प्रगटे हैं सुषमा कंद। श्री धाम अयोध्या जी के प्रत्येक घर में लोग बधाई गा रहे हैं, उत्सव मना रहे हैं। क्यों मना रहे हैं? प्रगटे हैं सुषमा कंद। हर्षवंत सब जहाँ तहाँ, नगर नारी नर वृंद। अयोध्या के प्रत्येक नर नारी हर्षित हैं। अपने जीवन का आत्म अवलोकन करते रहना चाहिए कि हमारे कहीं जाने के बाद वहां का माहौल कैसा हो रहा है? यदि हमारे जाने के बाद किसी घर में मातम छा रहा है तो हमको अपने बारे में सोचना चाहिए कि हम हैं क्या, और हमारे जाने के बाद, मातम होने के बाद भी यदि हम पहुंच जाएं तो आनंद होने लगे, तो हमको अपने जीवन के बारे में आनंदित होना चाहिए। ये श्रेष्ठतम जीवन है। श्रेष्ठ कौन? जिसके आने के बाद आनंद महोत्सव होने लगे। आपके भी घर में कोई लोग कई जानते नहीं है, लेकिन ऐसा अवश्य होगा। कोई ऐसा जीव आता होगा कि जिसके आने की सूचना मिलते ही आप आनंद में आ जाते होंगे। कोई ऐसे भी महापुरुष होंगे कि जिनके आने की सूचना मिल जाए तो आप भागने की तैयारी बनाते होंगे, भागो यहां से, हैं? श्रेष्ठतम जीवन कैसे निर्माण होगा? त्याग के परिणाम से, है? संग्रह से आपको कोई पूछने वाला नहीं है। जब तक जीवन में त्याग की वृत्ति नहीं आएगी तब तक कहीं भी जाइएगा उत्सव मनने वाला नहीं है। भगवान अवतार लिए। भगवान क्या लिए? सरकार क्या लिए? अवतार। अवतार मतलब समझते हैं का? सब हम ही बोलेंगे, कुछ आप लोग भी बोलिए। अवतार मने अवतार मने उतरना। अवतार यानी तो भगवान कहीं चढ़े हुए हैं क्या कि उतरना पड़ा? भाई आदमी नीचे से ऊपर उतरता है कि ऊपर से नीचे उतरता है? कहिए। ऊपर से नीचे उतरता है। तो अवतार यानी उतरना, यानी भगवान पंडाल के ऊपर बैठे थे, कल उतर गए नीचे। भगवान कहां से उतर गए? कल आपसे निवेदन किया मैंने कि भगवान का अपना कोई रूप नहीं है। अगुना अरूप अलख अजजोई, वही परमात्मा। भगत प्रेम बस सगुण सोई। भगवान का अपना कोई रूप नहीं है। हम एक भजन गाते हैं, बहुत दिनों से नहीं गाए, यहां भी नहीं गाएंगे। हाँ।
उसका एक पंक्ति आपको सुनाता हूं। जिस रूप में जो चाहा दर्शन उसे मिला है, जिस रूप में जो चाहा दर्शन उसे मिला है। भक्तों से मेरे प्रभु का कुछ ऐसा ही सिलसिला है। भक्तों से मेरे प्रभु का ऐसा ही सिलसिला है। तट पर किसी को राही, तट पर किसी को राही और किसी को मझधार में मिलेगा। पाना है यदि प्रभु को तो बस प्यार में मिलेगा। पाना है यदि प्रभु। भगवान का अपना कोई रूप नहीं है। भगवान अरूप है, भगवान अनामी है, अनादि है, अनंत है, अविकारी है। भगवान अलख है, अजन्मा है। लेकिन उसी अनाम अरूप अविकारी भगवान को उनके भक्त जब देखने की कल्पना करते हैं तो हर भक्त की कल्पना अलग अलग होती है, ठीक ना? जैसे आप कल्पना बना के बैठे हैं कि भगवान सोने का मुकुट हीरा मोती लगा पहने होंगे, पीतांबर वस्त्र धारण किए होंगे। भगवान कल्पना बना लिया ना। इस रूप में यदि कोई साधारण भी जीव सामने आ जाए तो आपको लगेगा भगवान है। और यदि भगवान फटा धोती पहन के आ जाए तो आप मानेंगे नहीं कि भगवान है। क्यों? आप कल्पना दूसरा बना के बैठे। तो भगवान को जब देखने की कल्पना जीव बनाता है मन में, और जिस रूप की कल्पना बनाता है भगवान वही रूप धारण करके और भक्त के सामने प्रकट हो जाते हैं। यही भगवान का अवतार है और उतरना है। अपने मन का त्याग करके भक्त के मन के अनुसार रूप धारण कर लेना, ये उतरना है। और सीधी सी बात कहें तो अपनी चिंता न करके और भक्त के मन की चिंता करना, ये उतरना है। और यही भगवान का अवतार है। भगवान अवतार लिए। कौन भगवान अवतार लिए? प्रातः स्मरणीय पूज्य बिंदु गोस्वामी जी कहते हैं, कहते हैं अरे वो तो निराकार है, निराकार है। तीनों लोक 14 भुवन रचनार जो है। जिस परमात्मा ने 3 लोक 14 भुवन की रचना की है, परंतु स्वयं उस जगत के विकार से बचे हुए हैं। गणना नहीं है जग जनित विकार। देखिए, जन्म लेने वाला जीव कभी भगवान नहीं बन सकता है। इस बात को ठीक से समझिएगा। कई लोग अपने को भगवान घोषित कर बैठे हैं, हम भगवान हैं। भगवान अविकारी होते हैं। भगवान को दाढ़ी मूछ नहीं आती, ये विकार है। कभी राम जी के फोटो में आपने दाढ़ी मूछ देखा है? आपने देखा है सरकार? हाँ? भगवान अविकारी हैं। एक बार मैं कथा गा रहा था, छत्तीसगढ़ में एक जिला है महासमुंद, 2015 की घटना है। आप नहीं थे उस कथा में। तो एक श्रोता ने, विनायक जी हैं जो तबला बजा रहे हैं, इनको किसी श्रोता ने पत्र दिया कि महाराज जी तक पहुंचाइएगा, ये रात में लेकर आए कि सरकार किसी ने पत्र दिया है।
मैंने खोला तो उसमें 2 प्रश्न लिखा था और ये भी लिखा था कि इन दोनों प्रश्नों का उत्तर कृपया नीचे लिखे हुए पते पर कुरियर से भेजने की कृपा करिए। महापुरुष थे कोई। प्रश्न क्या था? पहला प्रश्न, राम जी 14 साल वन में रहे तो किसी भी फोटो में उनकी दाढ़ी मूछ क्यों नहीं दिखाई गई? 14 साल में तो दाढ़ी मूछ बहुत लंबी हो गई होगी। दूसरा प्रश्न था, दशरथ जी को दफनाया गया था कि जलाया गया था? ऐसे ऐसे विद्वान लोग। अगले दिन मैं कथा में पहुंचा तो भाई पूछा, किसने ये प्रश्न पूछा है, सामने आवे। कोई खड़ा ना हुआ। दाढ़ी मूछ विकार है, भगवान विकारी नहीं है, भगवान अविकारी है। सकल विकार रहित गत भेदा, कहीं नित नेत निरूप ही भेदा। गणना नहीं है जग जनित विकार में। विंदु कवि कहते हैं, बिंदु गोस्वामी जी, विंदु कवि सार जो है। सार समझते हैं? सार सार समझते हैं? कहाँ बैठे हैं रानू? सार बुझाता? बगल वाले सार नहीं। सार यानी श्रीमती जी के भाई को नहीं कह रहे हैं हम। सार यानी सारांश, मोरल ऑफ द स्टोरी। बिंदु गोस्वामी जी कहते हैं, बिंदु कवि सार जो है इस जगत असार में, अकार जो है वर्ण में, प्रकाश अंधकार में। भगवान वर्ण में अकार है। वर्णमाला याद है आप लोगों को? कितने लोगों को याद है क ख ग घ पूरा? हम इंग्लैंड में आ गए हैं का? अरे सबको हाथ उठाना चाहिए। 5 नहीं, जबरदस्ती ना उठाइए, याद हो तो उठाइए। क ख ग घ पूरा याद है? क चलिए मान लिया याद है आपको। क से लेकर ज्ञ तक, फिर से मात्राओं में अ, आ, ई, उ, ए, ओ, औ, अंग, अह। इस पूरे में परमात्मा क्या है? तो जो अ मात्रा है, अ, ये राम जी हैं। क्यों? जब तक आप अकार नहीं लगाएंगे, कोई भी शब्द अक्षर आप बोलने में समर्थ नहीं है। यदि आप क बोलिएगा तो क के भीतर भी अ समाहित है। ह बोलिएगा तो ह में भी अ है। बिना अ लगाए कुछ निकल ही नहीं सकता मुंह से। तो वर्णमाला में जो अकार है, अकार जो है वर्ण में, प्रकाश अंधकार में। अंधकार के भीतर जो प्रकाश समाहित है वो परमात्मा राम है। क्यों आए भगवान? गोस्वामी जी कहते हैं, बिंदु गोस्वामी जी, भूमि भार तारी बैके हेतु अवतार लेके, सोई कर तार खेल कौशल्या अगार में। सोई कर तार खेल कौशल्या अगार। पृथ्वी के भार का हरण करने के लिए वही परमात्मा जो अविकारी हैं, अनादि हैं, माँ कौशल्या के आंगन में खेल रहे हैं। आज भगवान आए। पूरी अयोध्या में आनंद महोत्सव है। श्री चक्रवर्ती जी महाराज थोड़े मन से विचलित हैं। क्यों? गुरु जी की बात याद करके।
गुरु जी ने कहा था कि 4 पुत्र होंगे, अभी कितने पुत्र हुए हैं? 1। महाराज सोचे अभी 3 आने वाले हैं। तब तक एक दासी ने आकर कहा, महाराज बधाई हो। कैकेयी सुता सुमित्रा 2 सुंदर सुत जन मत भयो। कैकेयी सुता सुमित्रा 2 सुंदर सुत जन मत भयो। वह सुख संपत्ति समय समाजा। वह सुख संपत्ति समय समाजा। कही ना सकै रज अहिराजा। कही ना सकै रज अहिराजा। अवधपुरी सो हरि भाते। प्रभु ही मिलन आए जनुराते। अवधपुरी सो ही भाते। प्रभु ही मिलन आए जनुराते। प्रभु ही मिलन आए जनुराते। प्रभु ही मिलन आए जनुराते। गोस्वामी जी कहते हैं कि दासियों ने जाकर महाराज को सूचना दी कि महाराज कैकेयी जी ने 1 और सुमित्रा जी ने 2 पुत्रों को जन्म दिया है। अब आप कल्पना करिए, जो महाराज चौथे पन में एक संतान के लिए विचलित थे, रो रहे थे, और गुरु कृपा से 1 नहीं 4 पुत्र हो जाए हो, कितना आनंद हुआ होगा अयोध्या में, है? गोस्वामी जी अपना कलम रख दिए, कहे कि उस समय के सुख को, संपत्ति, समाज को मैं बताने में, छोड़िए सरस्वती और शेष नारायण भी बताने में सक्षम नहीं है। ऐसा लगा मानो दिवस में ही भगवान से मिलने रात्रि देवी का आगमन हो गया हो। रात्रि देवी आई थी, लेकिन दिन में रात्रि कैसे आ गई उसका आप दर्शन करिए। गोस्वामी जी एक एक भाव को प्रकट किए हैं। दिन में रात्रि आ सकती है क्या? कहिए। रात्रि और दिन के बीच में किसका आगमन होता है? संध्या का। रात्रि देवी ने संध्या के आड़ में प्रवेश किया, तदपि बनी संध्या अनुमानी। अब ये संध्या का आगमन कैसे हुआ? बाबा कहते हैं, अगर धूप बहो जनु अंधियारी। अगर धूप बहो जनु अंधियारी। उड़े अबीर मनहु अरुणारी। उड़े अबीर मनहु अरुणारी। अयोध्या के पुरुष जितने थे, कपिल जी मन में विचार किए कि यदि उस दिन अग्नि नारायण प्रकट होके प्रसाद न दिए होते तो आज हम लोगों के जीवन में ये सौभाग्य आने वाला नहीं था। अस्तु, जीवन में जिसके कारण क्षण मात्र का भी आनंद उपस्थित हो, उस जीव को बार बार धन्यवाद बोलना चाहिए। ये कृतज्ञता है। जितने अयोध्या के पुरुष थे अपने अपने घरों में बैठ के हवन करने लगे, अग्नि नारायण को धन्यवाद देने लगे। हवन कुंड से अगर धूप बहो जनु अंधियारी।
धुआं निकलने लगा हर घर से। अयोध्या के प्रत्येक घर से धुआं निकलने लगा। माताएं सखियां हवन में भाग नहीं ली, थाल में अबीर लेके घर से बाहर निकली और आनंद में आकर आकाश में अबीर उड़ाने लगी। उड़ई अबीर मनहु अरुणारी, उड़ई अबीर मनहु अरुणारी। संध्या के समय आकाश का रंग कैसा होता है? हाँ, लाल ना, हल्का गुलाबी रंग का, लाल रंग का। जब माताएं अबीर उड़ाने लगी तो अयोध्या के ऊपर लालिमा छा गई। ऐसा लगा कि मानो रात्रि के पहले संध्या आ गई। यहाँ पर धूप घर से निकल रहे हैं, धुआं बाहर से अबीर उड़ाया जा रहा है। ऊपर जाकर धुएं और अबीर ने एक ऐसी परत बना ली कि दिन में ही सूर्य नारायण छिप गए और नीचे अंधकार हो गया अयोध्या में। अब उस अंधकार में बंदेर मणि समूह जनु तारा, मंदिर मणि समूह जनु तारा। नृप गृह कलश सो इंदु प्रकारा, नृप गृह कलश सो इंदु उदारा। अंधकार होने के बाद अयोध्या के जितने महल थे उनमें जो हीरे मोती लगाए गए थे वो चमकने लगे। तो ऐसा लगा मानो रात्रि में आकाश में तारे चमक रहे हों। और उन तारों के बीच में दशरथ जी के महल के ऊपर जो स्वर्ण का कलश रखा हुआ है वो कलश मानो रात्रि में चंद्रमा की भांति प्रकाशमान हुआ हो। लगा मानो आकाश उपस्थित हो गया पूरा। संध्या में ब्राह्मण देवता, विद्यार्थी, ब्रह्मचारी वेद पाठ करते हैं, संध्या करते हैं। ऐसे गांव में आप जाइए तो रात्रि के समय, शहर में तो नहीं, रात्रि में अनेक प्रकार के पशु पक्षियों की आवाज सुनाई पड़ती है। जो गांव में रहे होंगे उनको ये अनुभव हुआ होगा। इधर वेद ध्वनि होने लगी पूरे घर से। भवन वेद धुनि अति मृदु बानी, भवन वेद धुनि अति मृदु बानी। ऐसा लगा मानो संध्या काल में जनु खग मुखर समय जनु शानी, जनु खग मुखर समय जनु शानी। सूर्य नारायण कौतुक देखी पतंग भुलाना, कौतुक देखी पतंग भुलाना। एक मास से जात न जाना, एक मास से जात न जाना, एक मास से जात न जाना। घरों से वेद ध्वनि होने लगी। ऐसा लगा मानो संध्या काल में पक्षी चहचहाने लगे हैं। हम जब छोटे थे भैया, गांव जाते थे तो शाम के समय दो आवाज सुनने में, खजाना खाली मंत्री करे खजाना खाली, राजा बांटे राही बांटे कामधेनु गैया हो, सब मंगल मना राही बाटे कामधेनु गैया हो, सब मंगल मनावो। जन में अवध रघुरैया हो, सब मंगल
रूप में अनूप चारो भैया हो, सब मंगल मनाओ। नीचे लोग बधाई महोत्सव गाने लगे, बारी बारी गा रहे हैं। सूर्य नारायण खड़े होकर देखने लगे। एक गीत सुने, 2 सुने, 4 सुने, 5 सुने, 10 सुने। हर बार आनंद बढ़ता जा रहा है। मन में सोचे कि आगे यदि बढ़ जाऊंगा तो पता नहीं मेरे बाद पीछे क्या क्या ये लोग गाएंगे। ऐसा अवसर दोबारा प्राप्त होने वाला नहीं है। एक काम करता हूँ, अब एक बार जब पूरा बंद हो जाए तब आगे बढ़ूंगा। खड़े हो गए, पूरा हो जाएगा उत्सव महोत्सव, तब चला जाएगा। बधाई गाने वाले क्या सोच रहे हैं? हाँ हाँ ठीक है। बधाई गाने वाले क्या सोच रहे हैं? रात हो तो बंद किया जाए। सूर्य नारायण सोच रहे हैं कि चल बंद हो जाए तब जाऊंगा। गाने वाले सोच रहे हैं रात हो तो बंद करेंगे। न सूर्य नारायण जा रहे हैं, न रात्रि आ रही है, न रात्रि आ रही है, न नीचे बंद हो रहा है। अब बंद नहीं हो रहा है इसलिए ये जा नहीं रहे हैं। इसी चक्कर में 1 महीना बीत गया। गोस्वामी जी कहते हैं परमात्मा के अवतार लेने के बाद श्रीधाम अयोध्या जी में मास दिवस कर दिवस भाव, यह मरम न जानई को। अरे रथ समेत रवि था क्यों, नीचे निशा कवन में हो। 1 मास तक सूर्य नारायण खड़े हो गए। दूसरा कारण समझिएगा, माता जी लोग बैठी हैं, कोई बात बोले बुरा नहीं मानेंगी ना? हाँ, एक माता जी किसी पार्टी में गई, उनसे बढ़िया साड़ी पहन के कोई दूसरी माता जी आ गई, तो पहली माता जी पूरा पार्टी में डिस्टर्ब, पूरा आयोजन डिस्टर्ब। सूर्य नारायण जिसके प्रकाश को प्राप्त करके प्रकाशित होते हैं, वो परम प्रकाशक मेरे परमात्मा श्री राम जी। सबकर परम प्रकाशक जोई। राम जी समस्त ब्रह्मांड को प्रकाश देते हैं। जिसके प्रकाश को प्राप्त करके सूर्य प्रकाशित होते हैं, वो परम प्रकाशक नीचे अवतार लिया है। भगवान के आभा प्रकाश का दर्शन करके सूर्य नारायण ये भूल गए कि हमको आगे भी बढ़ना है। जैसे गुरु जी हमारे चले आए पूज्य महाराज श्री, तो राजन के मुख से कथा नहीं निकल पाएगी। बहुत पहले हमसे महाराज जी बोले कि बाबू एक दिन पंडाल लगेगा, अब पंडाल के एक छोर में तुम्हारा मंच लगेगा, दूसरे छोर में हमारा मंच लगेगा। अब बीच में श्रोता बैठेंगे, देखेंगे श्रोता किसकी ओर घूम के सुनते हैं कथा। हमले सरकार जब आप मंच लगेगा तो हमारा मंच नहीं लगेगा, हम आप ही के नीचे बैठे रहेंगे वहां मंच पर। श्रेष्ठ के आने के बाद छोटों का व्यवहार समाप्त हो जाता है, फिर जो करना है श्रेष्ठ करेंगे। जिस प्रकार मेरे महाराज श्री चले आए तो मेरे मुख से कथा नहीं निकल सकती, अंट बंट निकलेगा, सब उल्टा पुल्टा। उसी प्रकार नीचे वो परम प्रकाशक अवतार लिए हैं। देखिए आप यहां पर हैं, अब और व्यवहारिक बात में उतरिए। आप यहां पर बैठे हैं कपिल जी, आपको पता चल जाए कि आपके गुरुजी घर में आके बैठ गए हैं, लेकिन आप मजबूरी बस वहां जा नहीं पा रहे हैं, तो आप भले यहाँ बैठे हैं लेकिन डिस्टर्ब रहेंगे। क्या पता चादर बदली होगी कि नहीं बदली होगी, तब पानी पीने के लिए दिए होंगे कि नहीं, नए गिलास में दिए होंगे पुराने गिलास में, बाथरूम साफ हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा, बाल्टी गंदी होगी साफ होगी, आप डिस्टर्ब होंगे। सूर्य नारायण के बस वंश में परमात्मा ने अवतार लिया है। सूर्य नारायण नीचे नहीं आ सकते, ऊपर खड़े खड़े एकदम दिमाग सुन्न हो गया है, न जाने नीचे क्या हो रहा होगा।
इसी शून्यता में वो आगे बढ़ना भूल गए, जिसका परिणाम मास दिवस कर दिवस भा मरम न जानई को रथ समेत रबे था निशा कवन विधि हो। एक महीना बीता। एक महीने बाद सूर्य नारायण को ऐसा लगा कि बहुत विलंब हो गया। तुरंत मन ही मन प्रणाम करके दिन मनि चले करत गुण गाना, दिन मनि चले करत गुण गाना, यह रहस्य काहू नहीं जाना, यह रहस्य काहू नहीं जाना, और एक कहूँ निज चोरी। और बाबा बोले मैया से कहूँ निज चोरी, सुनु गिरे जाति दृढ़ मति तोरी, सुनु गिर जाति दृढ़मति तोरी, काग भुसुंडी संग हम दो, काग भुसुंडी संग हम दो, मनुज रूप नहीं को मनुज रूप जाने नहीं को, मनुज रूप जाने नहीं को, मनुज रूप जाने नहीं को। सूर्य नारायण गुणगान करते भगवान का आगे बढ़े। कैलाश में बैठकर भगवान शिव मां भवानी को कथा सुना रहे हैं। कथा सुनाते सुनाते बाबा बोले मैया से, देवी आप परम विदुषी हैं, मैं आपको अपनी एक चोरी की बात सुना रहा हूं। माई बोली, प्रभु चोरी और आप? शंकर जी बोले, देवी एक व्यवहार ऐसा मैंने किया है जिसके बारे में आपको आज तक नहीं पता चला पाया। माँ ने पूछा, कौन सा व्यवहार कर दिया प्रभु? बोले, जब परमात्मा श्री राम ने अवतार लिया अयोध्या में, तो आपको बिना बताए मैं भी दर्शन करने चला गया था अयोध्या। मैया बोली, अकेले चले गए? बोले, अकेले नहीं गया, काग भुसुंडी संग हम दो। अब यहां बाबा की भाषा पर ध्यान दीजिए। बाबा ये नहीं बोल रहे कि हमरे साथ भुसुंडी जी गए थे ना, काग भुसुंडी जी के साथ मैं गया था। आप कहोगे महाराज बात तो दोनों एक ही है। एक नहीं है। यदि मेरे साथ काग भुसुंडी गए थे तो मैया बोल सकती थी, जब उनको लेके जा सकते थे तो हमको लेकर क्यों नहीं गए? मेरे साथ काग भुसुंडी गए, यानी वहां जाने की प्लानिंग मैंने बनाई, अब मैं उनको लेकर गया। काग भुसुंडी जी के साथ मैं गया, इसका मतलब जाने की प्लानिंग भुसुंडी जी बनाए थे, यहां आए और मुझे लेके चले गए। आपको यदि कोई अपने साथ कहीं ले जाए ना, तो आप अकेले जाएंगे, पूरा परिवार लेके नहीं जाएंगे। न जाने गाड़ी में जगह होगी का नहीं होगा, कितना टिकट होगा, कैसी व्यवस्था होगी। लेकिन जब आप कहीं जाने की व्यवस्था बनाएंगे तो आप जिसको जिसको चाहेंगे उसको अपने साथ लेके चले जाएंगे। माँ ने कहा, प्रभु भुसुंडी जी तो कौआ हैं, आप उनके साथ अयोध्या गए?
शंकर जी बोले देवी, यात्रा उसी के साथ करना चाहिए जिसके साथ चित्त और चरित्र दोनों मिलता हो। जिसके साथ भाव न मिले उसके साथ भूल कर भी यात्रा नहीं करनी चाहिए। काकभुसुंडी और मेरे, हम दोनों के इष्ट एक ही हैं। कौन इष्ट हैं? राम जी। राम जी में भी कौन इष्ट हैं? तो बड़के वाले राम जी नहीं हैं, छोटके वाले जन्मथुआ राम जी इष्ट हैं। और अयोध्या में छोटके राम जी ने ही अवतार लिया है? छोटे राम जी को इष्ट क्यों बनाया होगा? कभी सोचा इस विषय पर भैया? बड़े राम जी को इष्ट नहीं बनाए, छोटे राम जी को बनाए। इष्ट देव मम बालक रामा। काकभुसुंडी जी कहते हैं, शंकर जी कहते हैं, बंदऊ बाल रूप सोई रामो। ऐसा मैं एक दिन सोच रहा था कि बड़के राम जी को इष्ट बनाते तो अच्छा रहता। बड़के राम जी से जो चाहे मांग भी सकते हैं, लेकिन काकभुसुंडी जी और शंकर जी ने छोटे वाले राम जी को इष्ट क्यों बनाया होगा? मन में सोचे होंगे, यदि राम जी छोटी अवस्था में होंगे ना तो गोद में उठाने का सौभाग्य प्राप्त हो सकता है, हम परमात्मा को गोद में अपने उठा सकते हैं। यही भाव होगा है। शंकर जी बोले देवी, जैसे हम दोनों पहुंचे अयोध्या की सीमा में, जैसे हम प्रवेश किए, वहीं जाने के बाद परमानंद प्रेम सुख फूले दीथिन फिरहि मगन मन भूले। देखिए, दो अवस्था है। एक तो किसी के आने की सूचना प्राप्त होने के बाद आनंद होता है, और या कहीं जा रहे हो तो वहां पहुंचने पर आनंद प्राप्त होता है? वो अब तो नहीं रहे, परम आदरणीय जगजीत सिंह जी, उन्होंने गजल गाया है, तेरे आने की जब खबर महके, तेरी खुशबू से सारा घर महके, तेरे आने की जब खबर महके, तेरी खुशबू से सारा घर महके, तेरी खुशबू से सारा घर महके। किसी के आने की सूचना यदि प्राप्त हो जाए और उस जीव को आप यदि अपने जैसा प्रेम करते हो, तो जैसे जैसे समय निकलता है वैसे वैसे व्याकुलता बढ़ती जाती है। किसी से मिलने जा रहे हो, उसके नगर में जैसे प्रवेश हो और ट्रैफिक जाम लग जाए, अब उस समय क्या हृदय पर बीतता होगा, आप ही सोच रहे होंगे। शंकर जी बोले, जैसे हम दोनों अयोध्या की सीमा में प्रवेश किए, भगवान महल में बैठे थे, लेकिन उनकी आभा पूरे अयोध्या में थी। अयोध्या की सीमा में प्रवेश करने के साथ साथ हम दोनों परमानंद प्रेम सुख बैलून में हवा भरिए तो बैलून का शरीर फूलता है, लेकिन जीवन में जब परमानंद प्राप्त होता है तो शरीर नहीं फूलता, फिर भक्त का मन फूल जाता है, आनंद से परिपूर्ण। उड़ाकर ऊपर उड़ा दीजिए तो कभी इधर जाएगा, कभी उधर जाएगा, कभी सामने जाएगा, कभी पीछे जाएगा। तनिक हवा मिल जाए तो ऊपर उठेगा, फिर नीचे गिरेगा। शंकर जी बोले, हम लोगों के मन के फूलने के बाद हम लोगों की भी उसी तरह दशा हो गई। अयोध्या की गलियों में बीथी न फिरहि मगन